मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 12th सोशियोलॉजी चैप्टर 8 बुक 2 का चैप्टर 8 सोशल मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी जा रही है। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एफर्ट, जिसमें इस बात का इम्पॉर्टेंट एफर्ट उठाया गया है इन द एक्चुअलाइजेशन ऑफ अ जेंडर जस्ट सोसाइटी बने, यानी हमारे यहाँ जो सेक्स रेशो गड़बड़ हो रही थी वो ठीक हो जाए। तो उसमें इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? स्वच्छ भारत अभियान, ये नहीं होगा। डिजिटल इंडिया, ये भी जेंडर जस्ट सोसाइटी से रिलेट नहीं है। मेक इन इंडिया भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर जस्ट सोसाइटी का एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है द इशू अगेंस्ट विच द लीडर्स ऑफ द झारखंड, कहता है कौन सा इशू है जिसके खिलाफ झारखंड के जो लीडर्स थे मूवमेंट वर एजिटेटेड, उनके मूवमेंट को के अगेंस्ट गुस्सा व्यक्त किया गया था। ऑप्शन ए है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए लैंड को उनसे कब्जा कर लिया गया था, उनकी लैंड ले ली गई थी। ऑप्शन बी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा लंबे थे। नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच दे बाइकॉटेड, जो वो बाइकॉट करते थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नेशनलाइज की करने का स्टेप सामने आया था। या बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा कि इरिगेशन प्रोजेक्ट जो लार्ज थे उसमें लैंड पर कब्जा कर लिया था बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने, तो इसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये झारखंड के मूवमेंट में लीडर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी, तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। क्यों है द चैरिस्मेटिक लीडर ऑफ द सोशल मूवमेंट का एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति, एक बहुत ही बड़ा नेता इन झारखंड का। ऑप्शन ए डॉक्टर दत्ता सामंत था, बिरसा मुंडा था, या रामचंद्र गुहा था, या नन ऑफ द अबव। तो सोशल मूवमेंट झारखंड का चैरिस्मेटिक लीडर, एक बहुत बड़ा लीडर झारखंड के ट्राइबल पीपल का, वो था बिरसा मुंडा। क्वेश्चन फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ दलित मूवमेंट, दलितों ने जो आंदोलन किया था विच हैव बीन अ कॉमन क्वेस्ट, उनकी एक कॉमन डिमांड थी इक्वालिटी उन्हें मिले, सेल्फ डिग्निटी सम्मान मिले, एंड इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी खत्म हो। तो इसके लिए दलित मूवमेंट का एग्जाम्पल नीचे लिखो में से कौन सा है? क्या सतनामी मूवमेंट थे, आदि धर्मा मूवमेंट था, या महार मूवमेंट था, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये तीनों मूवमेंट ऑल ऑफ द अबव होगा। इन तीनों मूवमेंट में जो दलित लोग थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था कि उनके सामने अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, सेल्फ डिग्निटी उन्हें मिले और इक्वालिटी उन्हें मिले, क्योंकि उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये सभी मूवमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। द पीजेंट्स मूवमेंट डायरेक्टेड अगेंस्ट, किसानों ने आंदोलन शुरू किया था डायरेक्टेड अगेंस्ट द फ्यूडल कंडीशन इन प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद एंड वाज लेड बाय द सीपीआई। प्रिंसली स्टेट्स जो हैदराबाद की थी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उनकी नेतागिरी को पकड़ा और पीजेंट्स के मूवमेंट को डायरेक्ट किया था। तो वो प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? तेलंगाना मूवमेंट, नक्सलेट स्ट्रगल, तेभागा मूवमेंट, या नन ऑफ द अबव? तो वो पीजेंट्स मूवमेंट जो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद के अंदर हुआ था वो था तेलंगाना मूवमेंट, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोलॉजिकल मूवमेंट, वातावरण के मूवमेंट को लेकर एक एग्जाम्पल बताइए। हिमालयन फुटहिल, यानी हिमालय की पहाड़ियों के नीचे वाले हिस्से में जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, उसमें कौन सा एग्जाम्पल था जो इकोलॉजिकल मूवमेंट को इंडिकेट करता है? क्या वो नमामि गंगे था? ये तो गंगा रिवर को लेकर था। चिपको मूवमेंट था? ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि पेड़ को ना काटने की शपथ ली गई थी। वहां औरतें पेड़ों के साथ हक करके खड़ी हो गई थी, उन्होंने कहा था हम पेड़ नहीं काटने देंगे। और वन पंचायत ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो चिपको मूवमेंट ये हिमालयन फुटहिल के इकोलॉजिकल मूवमेंट का एग्जाम्पल माना जाता है कि वातावरण पेड़ों के काटने से खराब ना हो।
द ऑथर ऑफ द बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, एक बुक थी द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इसका ऑथर कौन था? मैनक्यूर ऑल्सन, रजनी कोठारी, मैकार्थी या जेल्ड? तो इस द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन का जो ऑथर था वो था मैनक्यूर ऑल्सन। क्वेश्चन 8, द प्लेस इन यूरोप, यूरोप में वो कौन सी ऐसी जगह है दैट वाज द न्यूक्लियस ऑफ वाइब्रेंट स्टूडेंट्स मूवमेंट दैट ज्वाइन द वर्कर्स पार्टी, कि स्टूडेंट्स मूवमेंट वर्कर की पार्टी के साथ ज्वाइंट हो गए थे, यानी कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, वर्कर जो आंदोलन कर रहे थे ये उनके साथ ज्वाइन हो गए थे। वो यूरोप का कौन सा प्लेस है? वियतनाम, इंग्लैंड, पेरिस या नन ऑफ द अबव? तो वो था पेरिस, जिसमें स्टूडेंट्स मूवमेंट वर्कर की पार्टी के साथ ज्वाइन हो गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन 8, फिल इन द ब्लैंक्स। अ सोशल मूवमेंट रिक्वायर्ड सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम, जो भी सोशल मूवमेंट है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन जो होते हैं उनको समय समय पर, ओवर द टाइम, समय समय पर कलेक्टिव एक्शन चाहिए होते हैं, लोगों का साथ चाहिए होता है। तो ब्लैंक्स में आएगा कलेक्टिव एक्शन। 9 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। मैकार्थी एंड जेल्ड प्रपोज्ड द रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, मैकार्थी और जेल्ड ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, वो थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कि हमें अपने सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखना है। कुछ 10 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। रजनी कोठारी एट्रीब्यूट्स द सर्ज ऑफ सोशल मूवमेंट इन इंडिया इन द 1970 में रजनी कोठारी ने एक सर्च शुरू की थी सोशल मूवमेंट की, टू पीपल्स ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि लोगों का जो असंतुष्ट थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, उनकी सेटिस्फैक्शन जो थी वो खराब हो रही थी विद द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर। तो 1970 में रजनी कोठारी ने कदम उठाया था। क्वेश्चन 11, फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वाज सेट अप इन जुलाई 1919 इन मद्रास, पहली ट्रेड यूनियन इंडिया में जो बनी थी मद्रास में, वो सेटअप हुई थी जुलाई 1919 में। अब सोशल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अ सोशल मूवमेंट। जैसे कि चैप्टर का नाम है सोशल मूवमेंट के मेन फीचर क्या हैं। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट जब स्टार्ट किया जाता है, सामाजिक आंदोलन, तो उसके पीछे एम क्या होता है? अपनी डिमांड मांगना, अपनी डिमांड को पूरा कराना। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इनिशिएटिंग सोशल मूवमेंट। कौन से ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिनसे सोशल मूवमेंट शुरू किए जाते हैं। क्वेश्चन 4 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट में क्या फर्क है। क्वेश्चन 5, व्हाई इज द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी। ये जो सोशल मूवमेंट होते हैं ये हमारी सोशियोलॉजी की स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये सोसाइटी का टॉपिक है, सोसाइटी का एक विषय है। तो सोशल मूवमेंट की सारी स्टडी, सारी की सारी जानकारी हमारे सोशियोलॉजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट की कौन कौन सी थ्योरी समय पर आई हैं। 3 थ्योरी हैं इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, एक रिफॉर्मिस्ट, एक रिडीम्टिव और एक रिवोल्यूशनरी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 18 है, डिफरेंस बिटवीन द न्यू सोशल मूवमेंट फ्रॉम द ओल्ड सोशल मूवमेंट, कि आजकल के जो नए सोशल मूवमेंट हैं पुराने सोशल मूवमेंट से कैसे डिफरेंट हैं। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल मूवमेंट इन इंडिया, जैसे चिपको मूवमेंट था। क्वेश्चन 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीजेंट्स मूवमेंट। अभी आपने हाल ही में देखा होगा पीजेंट्स मूवमेंट कर रहे थे, तो पीजेंट्स मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्कर्स मूवमेंट। वर्कर की डिमांड अपनी पूरी कराने के लिए मूवमेंट करते हैं। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ दलित मूवमेंट। दलित लोग भी जो ट्राइबल पीपल हैं अपनी डिमांड मनवाने के लिए ये समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट, ये जो बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट है इस पर एक शॉर्ट नोट लिखो। जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं ये भी अपने समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं।
क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन द अपर कास्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, कि जो अपर कास्ट रिस्पॉन्स के लोग हैं, जो हायर लेवल के लोग हैं, वो किस तरीके से बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के अगेंस्ट उनके साथ अपना एटीट्यूड, उनके साथ अपना रवैया दिखाते हैं। क्वेश्चन 15, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइबल मूवमेंट, ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट एरिया में, ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, खास करके पर्टिकुलरली झारखंड के ट्राइबल पीपल हो गए, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल हो गए। और लास्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वुमेन्स मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि औरतें भी अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए समय समय पर आंदोलन करती रहती हैं। तो बच्चों, ये सोशियोलॉजी क्लास 12 का सोशल मूवमेंट का हमारे वीडियोस में आखिरी चैप्टर था। इससे पहले सभी चैप्टर हमारी वीडियोस में आ चुके हैं। आप बोर्ड की तैयारी इन्हीं वीडियोस को देख करके कर सकते हैं। चैप्टर 8 बुक 2 सोशल मूवमेंट सोशियोलॉजी, और ये सिर्फ 16 क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं। आप इन्हें अच्छे से एनसीईआरटी के चैप्टर की रीडिंग कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप हमारे बाकी शॉर्ट्स वीडियो देखते रहिए, आप उन्हें लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।